हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करें हम तालियों के साथ। डन टन 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 टन। अमिताभ बच्चन सर, देवियो सजनों, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम नहीं दूंगा मैं आपको, हम पढ़ेंगे टॉपिक तब आपको ख्याल आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। हम NCERT टेक्स्ट बुक लेवल की बातें कर रहे हैं, NCERT टेक्स्ट बुक लेवल की बातें कर रहे हैं। फॉर्मूला तो क्लियर करवाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फंडा फोकस भी मिलेगा दोस्तों। सम्स भी बहुत अच्छे करवाएंगे, बहुत हाई लेवल के सम्स नहीं करवाएंगे, वो GNET के लेक्चर्स में हम लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा लाइफ में। चला आ जाए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, बात ऐसी है, इस एक वेसल में बाटर है, बाटर, और दूसरे वेसल में भी बाटर है। क्या है? बाटर। सर देख के ही पता चल रहा है, अभी आपने बाटर भरा नहीं है फिर भी हमको पता चल रहा है कि इसमें बाटर ज्यादा है। ज़ूम 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 टिंग 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 टिंग। ओके, चलो फटाफट दोस्तों। वाटर ही है दोस्तों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मटेरियल सेम है सर, कोई बात नहीं सर, मटेरियल सेम है। अब दोस्तों, ये दोनों वेसल में वाटर है, मुझे उसको गर्म करना है। गैस के 2 बर्नर होते हैं, उस पे ही रख रहा हूँ, एक में ज़्यादा पानी, एक तपेली में कम पानी, ऐसे रख रहा हूँ, और बर्नर से सेम गैस अप्लाइड कर रहा हूँ, मतलब सेम हीट दे रहा हूँ, सेम हीट दे रहा हूँ दोनों से, ठीक है। चलो ठीक है, इसका टेम्परेचर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना है और इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना है। क्या बात है सर, मतलब टेम्परेचर में चेंज भी सेम करना है, हीट सोर्स भी सेम है, लेकिन जो मास है वो डिफरेंट है, दोस्तों, मास डिफरेंस है, ये तकलीफ है दोस्तों। अब स्टार्ट करता हूँ मैं बातें अपनी इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसको मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा? एक मिनट रुक, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? ब्लर नहीं हो रहा है ना? ओके, बस एकदम फर्स्ट क्लास देख ही रहे हो। स्टार्ट करते हैं दोस्त, चला जा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा T सेम है भाई, दोनों का टेम्परेचर सेम इंक्रीज करना है, ठीक है। मटेरियल भी सेम है, पानी है दोनों में, तो देख के पता लगता है सर, सेम हीट दे रहा हूँ दोनों को, तो जल्दी कौन गर्म हो जाएगा सर? ये लेट गर्म कौन होगा सर? ये टाइम ज़्यादा लेगा। क्यों सर? इसके पास बल्क ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ये देरी से गर्म होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, देरी से गर्म होगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने में टाइम ज़्यादा लेगा, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक हीट देना पड़ेगा। सर देखो, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब कि मान लो 30 है और मुझे 50 करना है, ठीक है। तो ये 5 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा मान ले, और इसका भी 30 है और 50 ही करना है, लेकिन क्या ये 5 मिनट में गर्म हो जाएगा? इसका टेम्परेचर 50 हो जाएगा, 30 से 50 हो जाएगा, 20 जितना डिफरेंस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर। ये 8 मिनट या 10 मिनट के बाद पूरा टेम्परेचर उसका 20 जितना बढ़ेगा। हाँ या ना बोल दे। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि ये हीट ज़्यादा समय तक एब्जॉर्ब करेगा, बहुत अच्छी बातें बोल रहा हूँ दोस्तों। मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करना किस पे डिपेंडेंट है? मास पे डिपेंडेंट है दोस्तों।
मास पे डिपेंड है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। क्लियर है? चल दूसरा लॉजिक दौड़ाता हूँ मैं, दूसरा लॉजिक दौड़ाते हैं, फटाफट करेंगे हम, थोड़ा स्पीड में जाएंगे दोस्तों। हाँ ये केमिस्ट्री पोर्शन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं समझना फिजिक्स वाले सर है केमिस्ट्री पोर्शन, रिसर्च मार के आया हूँ, रिसर्च मार के आया हूँ पूरा, टेंशन नहीं लेना, बहुत डिटेलिंग जाएंगे हम दोस्तों। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ईमानदारी से बोलना दोस्त, ईमानदारी से बोलना। इसको सेम अमाउंट का हीट दूंगा, सेम अमाउंट का हीट दूंगा, इसका टाइम सेम, वाटर सेम है, मटेरियल सेम है, अमाउंट भी सेम है, मास सेम है। अब इसका टेम्परेचर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना है और इसका टेम्परेचर मुझे 40 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना है। तो बोलिए बोलिए दोस्तों फटाफट फटाफट कि लेट कौन गर्म होगा, लेट कौन गर्म होगा, मतलब कि हीट किसको ज़्यादा टाइम तक देना पड़ेगा। बोल सर इसको, सेम मटेरियल है, सेम अमाउंट का है, मास सेम है, तो और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो ये मान लो 5 मिनट में कवर कर लेगा। तो दोस्तों इसको 10-12 मिनट लगेंगे कवर करने में, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में, मतलब इसको 10 से 12 मिनट तक हीट देते रहना पड़ेगा इस पानी को। समझ रहे तो समझ रहे। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं, मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मास सेम, मटेरियल सेम, ठीक है, मटेरियल सेम। दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर सेम नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर सेम नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, इसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब ये हीट ज़्यादा समय तक एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। बोलो हाँ या ना दोस्तों। तो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा क्यों किया इसने, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है दोस्तों। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ दोस्तों, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा वो दोस्तों टेम्परेचर के डिफरेंस पे भी डिपेंड है, डेल्टा टी पे डिपेंड है, डेल्टा टी पे डिपेंड है। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात है, तीसरी बात स्पीड में बताएंगे। तीसरी बात हम, एक में पानी है, एक में वाटर है, एक में ऑयल है, मास सेम है दोनों का, बल्क सेम है, ठीक है, मास सेम सेम, टेम्परेचर भी मुझे दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस जितना ही बढ़ाना है, 20 डिग्री सेल्सियस जितना ही बढ़ाना है टेम्परेचर भी, ठीक है, मास सेम है, टेम्परेचर में चेंज सेम है, ठीक है। लेकिन अब की बार मटेरियल अलग अलग है दोस्तों, मटेरियल अलग अलग है, तो भी दोस्तों आपको मैं बता दूं, मटेरियल अलग अलग है तो भी मैं आपको बता दूं। तो एक अब काम कर, एक बार वीडियो लेक्चर पूरा उसके बाद एक गैस के बर्नर पे जा, दोनों बर्नर स्टार्ट कर, एक पे तेल रख, एक पे सेम अमाउंट का तेल रख और एक पे पानी रख। दोस्त कौन फटाफट गर्म हो जाएगा, तेल फटाफट गर्म हो जाएगा दोस्त, पानी को ज़्यादा टाइम लगेगा। इट टेक्स मच टाइम देन कंपेयर टू मोर टाइम, या तो कंपेयर टू ऑयल। तो दोस्तों इसका हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ओ हो सर, उसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जो हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट एब्जॉर्ब है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। बोल समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है बातें। चल आ जा दोस्त, मैं ऐसे ही एक नॉर्मल बात करता हूँ, बहुत इजी बात करता हूँ। मतलब ये हुआ कि यदि मास ज़्यादा है इसका, तो इसको गर्म करने के लिए, कंपेयर टू दिस, इसको गर्म करने के लिए, इसका मास ज़्यादा है तो इसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो उसी हिसाब से उल्टा सोच दोस्त, इसको ठंडा करना हो तो 20 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा करना हो तो दोस्तों, तो उसके पास से मुझे ज़्यादा हीट ले लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। फिर से एक बार दोस्तों, मुझे इसको गर्म करना है, 20 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 20 डिग्री सेल्सियस करना नहीं है, उसको बढ़ाना है। जैसे कि 30 है तो 50 करना है, ऐसा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसके कंपेयर में इसको हीट ज़्यादा देना पड़ा, मतलब इसने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, इसने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, सॉरी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। आजा भाई आजा। अभी दोस्तों इसको मुझे 20 डिग्री सेल्सियस जितना कम करना है टेम्परेचर इसका, तो इससे हीट मुझे
ज़्यादा लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके ये 20 डिग्री सेल्सियस जितना कम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें भी दोस्तों इसमें हीट ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसको जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है, अब मान लो मैं टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जितना कम करता हूँ, तो सर सेम है, उतना ही ज़्यादा हीट उसमें से निकालना पड़ेगा पानी में से, तब जाके वो सेट होगा। ठीक है। इसमें दोस्तों वाटर है, ऑयल है, वाटर ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है दोस्तों, वाटर ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है, तो वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जितना कम करना हो और ऑयल का भी कम करना हो, तो दोनों में से किस में से हीट ज़्यादा निकालना पड़ेगा? सर इसमें से निकालना पड़ेगा। हाँ या ना बोल दें। हीट इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया था तो वापस टेम्परेचर डाउन करना है तो ज़्यादा हीट निकाल लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की या हीट का एमिशन करने की औकात को ही या कैपेसिटी को या ताकत को क्या बोलते हैं दोस्तों? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। दोस्तों ये बात है दोस्त। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मास, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिपेंड ऑन द मटेरियल आल्सो। बोल हाँ या ना दोस्त? हाँ या ना? ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब लिखना नहीं वैसा औकात वोकात एग्जाम में सर घर पे आएगा लेके अभी जूता वूता। ठीक है दोस्त, चला जा। एक नॉर्मल सी बात करूंगा आपके साथ, नॉर्मल सी बात करूंगा। ये मेरे पास, ये मैंने लिक्विड की बात की, अब मैं सॉलिड की बात करता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक, चलो ये सन है, नॉट माई सन रणविजय सिंह, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सन, सूरज दादा। और मैंने यहाँ पे धूप में एक स्टील का प्लेट रखा है और एक वुडन प्लेट रखा है। आप बताइए दोस्तों फटाफट कौन गर्म हो जाएगा? यस सर, है ना, फटाफट गर्म हो जाएगा। ये थोड़ा देरी से गर्म होगा। मतलब कि दोस्तों ये वुडन है ना, जो वुड का मैंने प्लेट लिया है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसके टेम्परेचर में कम इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसका हीट कैपेसिटी, हीट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज़्यादा है स्टील के कंपेयर में दोस्तों। ठीक है। अब नॉर्मल जैसे बात करूं कि आप सपोज बात है, आप पानी में चलना पसंद करोगे या सैंड पे, चलो बोलो रेती पे, किस पे चलना पसंद करोगे? धूप पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है तब। सर पानी में, सर पानी में रहने दो ना सर, है ना? क्यों? पानी का दोस्त हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसका टेम्परेचर थोड़ा देरी से बढ़ता है। और दोस्तों जबकि सैंड है वो, उसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, इतना हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो गर्म हो जाती है रेती दोस्तों, गर्म हो जाती है, इसलिए आपके पैर जलते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बातें दोस्तों? ओके। और दोस्तों ये होता क्यों है मालूम है? ये हीट एब्जॉर्ब करना, ये सब होता क्यों है पता है आपको? क्यों होता है? सन का टेम्परेचर ज़्यादा, इसका कम, तो इसके पास जाएगा हीट ज़्यादा से कम टेम्परेचर की तरफ। सिंपल है ना? हाँ ओके। हीट का तो लेना देना क्यों होता है समझ में आ रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, वो तो याद है ना आपको? ठीक है। बोलो क्लियर हो रही है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट ले और गजब समझाता हूँ। ओके दोस्तों, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है, चल आया दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों जो हीट कैपेसिटी है उसको बुक में, जो HC है आपका हीट कैपेसिटी, उसको बुक में कुछ ऐसे लिखा गया है कि भाई किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर में यूनिट जितना डेल्टा T जितना चेंज करने के लिए उसको जो हीट देना पड़ेगा उसी को उसका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है।
और दूसरा डेफिनेशन होगा रेशियो ऑफ हीट रिक्वायर्ड एंड चेंज इन टेम्परेचर। रेशियो ऑफ हीट रिक्वायर्ड एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये HC का फार्मूले हो गए, ये डेफिनेशन हो गए सर। यूनिट क्या आएगा भैया? ई है मुंबई नगर है तू देख बबुआ। यूनिट है सर जूल पर केल्विन, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं जूल पर सेल्सियस। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर है, उसको सेल्सियस या केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा आप लिख सकते हो कैलोरी अपॉन सेल्सियस और कैलोरी अपॉन केल्विन, कोई इशू नहीं। नीचे केल्विन कोई इशू नहीं है, सेल्सियस कोई इशू नहीं है। ठीक है, बोल डन है। ओके दोस्तों, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला वो तो सर मैंने आज दिन तक नहीं लिखा कभी भी किसी भी लेक्चर में, आपको ही लिखना है दोस्तों। चैप्टर 2 तगड़ा है ना आपका 11वीं का, तो फिर अब दोस्तों डिपेंड्स ऑन, हाँ ये लिखेंगे सर। स्टार्टिंग में बोल चुका था मास पे, डेल्टा टी पे एंड औकात ऑफ मटेरियल के टाइप पे, इतने पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जब ये बुक की बातें तो मुझे लिखनी पड़ती है दोस्तों। मेरा थॉट यहाँ पे यहाँ जा रहा है। देखो दोस्तों, बहुत मस्त बातें करूँगा, आपका टॉपिक क्लियर करूँगा, टॉपिक क्लियर करने के बाद सम भी लूँगा, तो चिंता नहीं करना। मैंने बोला ऑल सॉल्यूशन इन वन लेक्चर, ऑल सॉल्यूशन इन वन लेक्चर, तुझे कहीं दूसरे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो। देखते हैं, चलो आ जाओ। दोस्तों मेरे पास एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, 2 kg का एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है 2 kg का, और उसी के बाजू में एल्यूमिनियम का ब्लॉक है 6 kg का। ठीक है, सेम एल्यूमिनियम का है लेकिन ये 2 kg का है, वो 6 kg का है। ओके दोस्तों, इसको सेम हीट दूंगा, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है दोस्तों। तो भी आप मुझे देख के बोल पाओगे कि सर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस करना है ना, और इसका भी सेम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही मतलब बढ़ाना है, तो भी इसको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। बोल क्यों? सर इसका मास ज़्यादा है, देखो सर बड़ा दिख रहा है, हाँ है ना। और मैं बोले 6 किलो का है और 2 किलो का है, मास ज़्यादा है दोस्तों। तो इसको मैं हीट दे रहा हूँ, मान ले बात है खाली नॉर्मल 3000 जूल, और इसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ 1000 जूल। बात समझना, इसको ज़्यादा हीट चाहिए, तू ज़्यादा ले ऐस कर जा, चल, है ना। हाँ, अब देखना दोस्तों, मुझे पता है हीट कैपेसिटी Q बाय डेल्टा टी, 1000 जूल दिया मैंने इसको, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए भी आपको पता है दोस्तों, इसको ज़्यादा ज़्यादा हीट देना, ज़्यादा टाइम तक हीट देना पड़ेगा। ज़्यादा, इसको 1000 दिया ना तो उसको भी 1000 तक दिया तो 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट नहीं आया, और ज़्यादा 1500, 2000, 2500, 3000 तक उसको एनर्जी देता गया, हीट देता गया। हाँ, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, सेम बर्नर पे उनको गर्म करने रखा है, इसको भी सेम बर्नर पे। टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा, इसको ज़्यादा हीट, इसमें ज़्यादा गैस वापराएगा भाई, ज़्यादा गैस वापरना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसको 3000 जितना हीट देना पड़ेगा। इसका हीट कैपेसिटी 2 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दूँ, 2 डिग्री सेल्सियस। मान लो 50 है तो 52 कर देता हूँ, मान लो 50 है तो 52 कर देता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर ओके। तो 500 जूल पर डिग्री सेल्सियस। बहुत मस्त बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका हीट कैपेसिटी 3000/2, 1500 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ओहो, क्या बात है सर मतलब समझाऊं? हमें पता ही था सर हीट कैपेसिटी इसका ज़्यादा है, आप क्या समझ रहे हो? लॉजिक आप बताओ तो मुझे जरा, इसमें क्या समझे आप? सर इसमें ये समझे, आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। ये समझे कि इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री जितना इंक्रीमेंट करना हो, इंक्रीज करना हो, 50 से 51 करना हो, तो 500 जूल ही एनर्जी लेगा वो। 1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज होने में वो 500 जूल ही एनर्जी लेगा ये। ठीक है,
लेकिन ये जो बड़ा भैया है इसका 6 किलो वाला, वो दोस्तों 50 से 51 होने में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में टेम्परेचर में उसको दोस्तों 1500 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। समझ रहा है बात को तू? सेम 1 डिग्री बढ़ाया तो इसमें 500 जूल में ही उसने 1 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसको 1500 जूल देना पड़ेगा, 1500 जूल देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। 2 डिग्री बढ़ाना है तो इसको 3000 जूल देना पड़ेगा, आ गया ना। इसमें 2 डिग्री बढ़ाना है तो 1000 जूल, 1 डिग्री में 500 तो 2 डिग्री सेल्सियस में कितना 1000, तो 1000 आ गया, 3000 आ गया, ठीक है दोस्त। तो बात ये है हीट कैपेसिटी का मतलब 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है फिर भी इसको 1500 दो, और इसमें भी 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाने इसको 500 में काम चल जाता है दोस्त, 500 में काम चल जाता है। अब बात सुनना, बात पते की बोल रहा हूँ मैं, बात पते की बोल रहा हूँ। मेन टॉपिक था, इतना सारा तामझाम क्यों किया? आप पहली से लेके 10वीं तक क्यों पढ़े? सर 11वीं में आने के लिए सर, वो माइंड उतना डेवलप करने के लिए कि हम 11वीं में ये सारी चीज़ें समझ पाएँ दोस्तों। तो ये सारी आप चीज़ें समझ पा रहे हो, उसमें आपसे एक से लेके 10 स्टैंडर्ड का इन्वॉल्वमेंट है सर। हाँ, डायरेक्ट आप नहीं आ गए, चलिए आ जाइए दोस्तों। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मान लो कि एक बात है, ये एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का ये मैं 1 kg कर देता हूँ और ये 1 kg कर देता हूँ। ये 6 kg के भी मैं 1 kg के टुकड़े कर देता हूँ, जो हो रहे 6 टुकड़े कर दिए, तो ये भी 1 kg हो गया, सब 1 kg कर देता हूँ, ठीक है सर, 1 kg कर देता हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हर एक 1 kg है, 1 kg है, उसका हीट कैपेसिटी कितना होगा? हीट कैपेसिटी, चल उसके लिए एक और करता हूँ। ये जो हीट कैपेसिटी आया इसका एल्यूमिनियम का, इसका 2 किलो वाले का, उसके हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करो। चलो 500/2, 250 जूल पर डिग्री सेल्सियस तो था, ये मास आ गया मतलब किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम सर। ये Hc/m इसके लिए करो तो ये है 1500/6 kg है दोस्तों, जो पाक। आप आंसर करना 250 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये चक्कर क्या है सर, ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ओ हो सर 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 1 मिनट रुकना सर, 1 मिनट रुकना। मतलब कि उस एल्यूमिनियम के पास या कोई भी मटेरियल होता है उसके पास एक ऐसा स्पेशल बिहेवियर है। क्या है वो? देख तू, देख, स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके पास कि 250 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या समझता है तू? कि मुझे इसी एल्यूमिनियम के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो 250 जूल चाहिएगा। इसके है, इसके जो भी हो, इसमें भी 1 किलो पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है 1 किलो का तो 250 जूल चाहिए। और एल्यूमिनियम ही है बाजू में, तो उसके भी 1 किलो पे तो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम का एल्यूमिनियम लूँ तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे 250 जूल ही चाहिए। कैसे देख, ये रहा 1 kg वाला, यह है दूसरा 1 kg वाला। 1 kg ही है, एल्यूमिनियम ही है, तो दोनों को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना चाहिएगा? कितना 250 जूल चाहिएगा हीट। दोनों को सेम हीट मिलेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन ये ऐसा 1 kg पे हो रहा है, 1 kg पे हो रहा है, मतलब सेम मटेरियल का 1 ही kg का 1 kg का मटेरियल लूँ मैं तो दोनों में सर हीट सेम देना पड़ रहा है। मतलब कि पर kg दोनों सेम हीट ले रहे हैं पर kg। जैसे कि देख 1 kg में 250 लिया, 500, 750, 1 kg में 250 लिया, 1 kg में 250 लिया तो 6 kg पे कितना लेगा? 6 kg पे कितना लेगा सर? 250, 500, 750, 1000, 1250 और 1500। 6 kg पे कितना हीट ले रहा था? 1500। यहाँ पे 250 और 250, 500। 2 kg पे कितना ले रहा था? 500। दोस्तों तो 1 kg पे यूनिट मास पे जो हीट ले रहा है सेम मटेरियल वो सेम ही होता है दोस्तों। उसको बोलते हैं उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेशल केस है दोस्त, स्पेशल केस है। तो फाइनली 1 kg पे जब बात जाती है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Hc/m को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
HC को आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखोगे और बाजू में m तो है ही, m तो है ही। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका केस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या खाली स्पेसिफिक हीट भी बोल दो, C से डिनोट करो या S से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तुझे, क्लियर हो रहा है, 1 kg का थॉट क्लियर हो रहा है। तो मटेरियल का बहुत सारे kg पे जितना भी हो, 2 kg 6 kg, उस पे हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यदि उसी क्या 1 kg की बात करूँ या तो 1 ग्राम की बात करूँ दोस्तों, तो उसमें सेम एनर्जी देना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में। समझ में आ रही है बात, उसका ये स्पेशल बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये बस स्क्रीनशॉट ले ले, आगे समझाता हूँ। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, चल आ जाओ। तो अब हमारी बात हो रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थॉट क्लियर हो रहा है दोस्तों, केमिस्ट्री पोर्शन है लेकिन मजा करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का फॉर्मूले आए ये स्मॉल चेंजेस के लिए आप क्यू भी लिख सकते हो, टेंशन नहीं है दोस्तों। तो कभी कभी Q = MC डेल्टा टी, ये फॉर्मूला सर हम बचपन से जब हम पैदा हुए थे तब नर्स ने ही बोल दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव Q = MC डेल्टा टी को डेल्टा थीटा भी कई डिनोट करते हैं, टेंशन नहीं लेना। बोलिए हाउस दैट। चलिए दोस्तों, तो डेफिनेशन क्लियर करते हैं हम। क्या होगा, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज या तो टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाय 1 केल्विन, है ना। चलिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू change gain or loss whatever it is, require the change the temperature of unit mass 1 kg mass मतलब unit mass by 1 unit, या तो unit temperature या तो by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। दोस्तों क्लियर है। 1 किलो का मैं मास लेता हूँ, जैसे कि 1 kg मास लिया है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है दोस्तों, तो उसको जो जितना एनर्जी देना पड़े, मान ले 200 दिया, तो इसी को उसका क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल बात है। ओके, फिर दोस्तों यूनिट आप देख लो, यूनिट ही मज़े का है, यूनिट ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों। क्यू का होगा जूल, इसका होगा किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या तो जूल किलोग्राम केल्विन, या तो कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस, या तो फिर कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन। हाँ, केल्विन और सेल्सियस तो कहीं पे भी लिख सकता हूँ सर, सेम होता है। ठीक है, फिर डिपेंड्स ऑन बोलिए, डिपेंड्स ऑन, हाँ सर, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोल हाँ या ना, क्लियर है। ओके दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों 1 kg पे किसी भी मटेरियल का हीट कैपेसिटी फिक्स्ड होता है 1 kg पे। हाँ सर, क्लियर बात है, क्लियर सर। एल्यूमिनियम के ही 2 है, तो 1 kg पे उनका वैल्यू फिक्स होगा कि इतनी एनर्जी लेंगे तो ही वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना। 1 kg पे हीट कैपेसिटी फिक्स होता है, लिख रख 1 kg पे। हाँ ठीक, अब आ जा दोस्त, अब बातें करता हूँ अच्छी वाली, थोड़ा तुझे नॉलेज देता हूँ। क्या नॉलेज है, मान ली ये पानी है, ठीक है, 1 ग्राम ले ले, 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मुझे बढ़ाना है, यानी 1 केल्विन बढ़ाना है। तो दोस्तों मुझे उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा 4.2 जूल एनर्जी। 1 ग्राम पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 4.2 जूल एनर्जी, है ना, तब जाके उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा केस है जुम 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 टेंगनिंग टेंगनिंग टेंगनिंग, या 1 किलोग्राम ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जितना कम करने के लिए मैं क्या करूँगा सर, उस वाटर से 4.2 जूल निकालना पड़ेगा,
तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा 4.2 जूल। समझ में आ रहा है? ये थॉट प्रोसेस दोस्तों आपको समझ में आई तो आपकी लाइफ सेट है, अदरवाइज लाइफ सेट नहीं है। बोल क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? चलो, जैसे कि मैं बात करूँ कॉपर के टुकड़े की, एक कॉपर का टुकड़ा है 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो तो उसे मुझे कितना देना पड़ेगा? 0.4 जूल एनर्जी ही देना पड़ेगा, बस उतने में वो गर्म भी हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज भी हो जाएगा दोस्त, खाली 0.4 पे। और पानी देखो 4.2 पे दोस्तों। इसलिए बोलते हैं ना दोस्तों कि कॉपर है ना, कॉपर अच्छा कंडक्टर है। ये क्या हुआ सर? सर पानी है ना अपने पास सब कुछ एब्जॉर्ब करके रखता है सर, देता नहीं है। एब्जॉर्ब करके रखा तो गुड कैपेसिटर, समझ, कैपेसिटी अच्छी है, गुड कैपेसिटर, हीट कैपेसिटर है ना, लेकिन सर देता नहीं है। तो कॉपर क्या है? रखता नहीं है, अच्छा कैपेसिटर नहीं लेकिन देता है, तो अच्छा कंडक्टर है दोस्तों, अच्छा कंडक्टर है। समझ रहा है तू? ये बात लिख के रखना कहीं पे। ठीक है, ठीक है। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन लेता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। टू इंक्रीज द टेम्परेचर of 100 gram water from 30 to 50 degrees Celsius, find the heat required to raise the temperature। और दोस्तों इसका स्पेसिफिक हीट वाटर का मुझे पता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो सवाल करते हैं अच्छे वाले, मज़ा आएगा आपको। आ जाओ। मास कितना है? 100 ग्राम। टेम्परेचर में इंक्रीज कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 से 50 है ना, ओके। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है? जोपाक। चलो आ जाओ दोस्तों। तो एनर्जी कितना चाहिए? MC डेल्टा टी। M है 100, C है 4.2, डेल्टा T है 20। तो दोस्तों आप काट पीट के उड़ा सकते हो, सब कुछ उड़ाना हो तो। जूम 8400 जूल। क्या बात है सर, इतना झूल देना पड़ेगा। समझ रहा है? स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ रहा है? तो स्पेशल केस में है। बोल हाँ या ना, क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले, सवाल लेता हूँ 2-3 अच्छे। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? चला जाए, अच्छे सवाल करवाता हूँ। हाँ, इसको एस भी ले सकते हैं, MS डेल्टा टी भी बहुत सारी जगह दिया हुआ है। ठीक है, चलो दोस्तों आज क्वेश्चन बनाते हैं। 20 ग्राम वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू डिक्रीज द टेम्परेचर, टू लॉस द टेम्परेचर, समझ लेना, 30 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड, बोलिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? इजी है सर, इजी। हाँ, पोज कर वीडियो और अपने आप से ट्राई कर प्लीज़ यार, अरे मेरे पे डिपेंड मत रहे यार पूरा। चलो आ जाओ फटाफट। Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। मास पता है 20 ग्राम, डेल्टा टी पता है -20 डिग्री सेल्सियस। भाई 30 से 10, T2 माइनस T1, 10 माइनस 30 मतलब -20। ठीक है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको पता है दोस्तों 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो फटाफट, 20 हो गया, 4.2 हो गया और -20 हो गया। 20 ये हो समझ ले 400 इंटू 4.2, 8 1680 जूल एनर्जी माइनस, मतलब कि पानी का टेम्परेचर मुझे 30 से 10 करना है तो उसमें से 1680 जूल ले लेना पड़ेगा सर, तभी जाके मानेगा ये, वरना मानेगा नहीं दोस्तों। चलो ठीक है, एक कॉपर है, समझ लो 100 ग्राम है उसका मास 100 ग्राम है। उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ करने के लिए फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर का
सी होता है, स्पेसिफिक हीट होता है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके दोस्तों। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी हम उसमें से कितना लेंगे तब ये जाके 50 डिग्री पे आ जाएगा। तो मास है 100, सी है 0.4, डेल्टा टी है -40, 50 माइनस 90 बराबर है सर 50 माइनस 90। ये T1 है, ये T2 है। क्लियर हो रही है बातें? तो मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, आगे बढ़ूँ? ठीक है सर, ठीक है ना, ओके। जुपाक 10 गया 1600 जूल, माइनस क्यों आ रहा है दोस्तों? क्या माइनस है क्या? नहीं दोस्तों, उसमें से निकाल रहे हैं हम इतना, तब जाके वो ठंडा होगा। क्लियर है? चलो एक मस्त लेवल वाला सम, 300 ml वाटर है। अरे सर ml में कहाँ ला दिया आपने? तो वाटर का वॉल्यूम दे दिया सर। ठीक है, वाटर है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस करना है। To raise the temperature of water 30 ml by from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius, heat required is, heat कितना required होगा? चलो करते, ट्राई करते। Q is equals to mc डेल्टा टी। सर मैं तो पहले में ही फंस गया, सर पहले में ही। मास कहाँ है? ये तो वॉल्यूम है वाटर का, यही तो दोस्तों कारीगरी है। चल आजा देखते हैं। वॉल्यूम दिया है 300 ml मिलीलीटर, तो दोस्तों डेंसिटी भी होता है 1 ग्राम पर एम एल। वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर एम एल। तो मास आ गया ना, क्यों? डेंसिटी क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम कितना है? 300, रो कितना है? देख आराम से देखना, मज़ा आएगी आपको। मास इज इक्वल्स टू, चलो वॉल्यूम कितना है? 300 ml, रो कितना है? 1 ग्राम पर एम एल। ये ml गया तो 300 ग्राम मास आया दोस्तों। बात समझना, बात क्लियर हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा कि सर मज़ा आया, ये आया, वो आया, जो लिखना हो। तो दोस्तों ये हो गया 300 ग्राम। सी है 4.2 और टेम्परेचर 30 से 60 हो गया, मतलब 30। जुपाक जो आंसर आए दोस्त 6 और 12 इंटू 300, 0 0 18 1 7 3, 37,800 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। 37,800 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। बोल डन है दोस्तों? क्लियर, बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही दोस्तों? कमेंट बॉक्स में भरपूर कुछ लिखना दोस्तों, लंबा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। फाइनली दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला था ऐसा, तो कभी कभी ज़रूर पड़ेगा। तो MC HC इज इक्वल्स टू MC भी लिख पाते हैं और MS भी लिख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 2 ग्राम वाटर का हीट कैपेसिटी कितना? हीट कैपेसिटी ऑफ 2 ग्राम वाटर, चलो फटाफट बोलो 2 ग्राम वाटर का। तो सर HC इज इक्वल्स टू, मास है 2 ग्राम और C कितना है? 4.2 जूल। हाँ, मास है 2 ग्राम, 4.2 जूल, ग्राम गया 8.4 जूल पर डिग्री सेल्सियस। जुपाक दोस्तों, तो आप ऐसे HC भी फाइंड कर सकते हो आपको जब C दिया हो और मास दिया हो। बोलो हाउस दैट दोस्तों? ये NCERT टेक्स्ट बुक लेवल का लेक्चर ओके यार, है ना? चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर से लिखिएगा। वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन बहुत सारा कंटेंट सारा अच्छा आ रहा है, दोस्तों। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप बोलो तो मैं शॉर्ट में देखता हूँ सारा का सारा स्पीड में, तो ये सारी जो डेली लाइफ में, जो रूटीन लाइफ में आपको ये काम में आ रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर दोस्त तू बता वीडियो में जो भी लिख के क्या फील कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।